बात करते हैं नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों की वजह से सियासी बहस का मरकज बनी हुई है। ये पहली मर्तबा नहीं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हों। एमक्यूएम में मौजूद फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ये दोनों एक वक्त में पार्टी को खैरबाद कह गए थे। 2016 में मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी कायम की, जबकि 2018 में फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान इख्तलाफात ने पार्टी को मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम कर दिया। लेकिन वक्त गुजरा, फिर 2023 आया और सारे धड़े एमक्यूएम के झंडे तले एक हो गए। 2023 में मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल होते हैं और पार्टी ने इत्तेहाद का पैगाम दिया। तहम गुज़िश्ता कुछ अरसे से फिर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप सब मुतहरिक हैं। हालिया दिनों में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल के बयानात ने भी सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अगरचे पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी तकसीम की तस्दीक नहीं की गई, मगर आज हकीकत खुलकर सबके सामने आ चुकी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ग्रुप खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। बात लफ्जी गोलाबारी के बाद अब हाथापाई और माहे तक जा पहुंची है। बहादुराबाद में आरजी मरकज पर पार्टी इजलास के बाद दोनों ग्रुप्स के कारकुनान में हाथापाई हो गई। डॉक्टर फारूक सत्तार के मुताबिक पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए। एमपीए एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राय का इख्तलाफ है या एमक्यूएम पाकिस्तान एक मरतबा फिर अंदरूनी धड़ेबंदी के मरहले में दाखिल हो रही है, और अगर ऐसा है तो इसके कराची की सियासत और इत्तिहादी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और नुमाइंदा समा नवीद कमाल, जो कि हमें मुसलसल वहाँ से अपडेट कर रहे थे। उनसे जानेंगे आज की सूरत हाल। सबसे पहले असलम खान, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये आज हुआ क्या और इसके कराची की सियासत का जो सवाल है वो बड़ा अहम सवाल है। सियासत, कराची की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, एक बड़ी एक नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना थी खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार साहब ने, लेकिन फिर वो अचानक ही मनसूख कर दी गई। हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, फिर हंगामी तौर पर मनसूख की गई। आप ये फुटेजेस अगर आप देखें तो उस फुटेजेस से भी अंदाजा होता है कि जो एमक्यूएम बहादुराबाद का मरकज, अगर हम माजी के एमक्यूएम को देखें तो बड़ा एक नज़्म ज़ब्त वाला अब मामला देखने में आता है। लेकिन अब एक पार्टी में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक मामला था, उसमें हम ये देखते रहे कि मुस्तफा कमाल साहब हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी एक दूसरे पर वो एक इल्जामात की बौछार करते हुए नजर आते हैं, तनकीद करते हुए नजर आते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से। तो ये एक मामला कुछ दिनों से चल ही रहा था और पहले भी ये मामला सामने आता रहा है। 6 माह पहले भी दोनों जो ग्रुप थे उनके कारकुनों के हामियों के दरमियान एक तसादुम की कैफियत पैदा हुई थी, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो एक्शन नहीं लिया जा सका। आज भी एक इजलास हुआ इसी इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से, और एमक्यूएम का जो एक अकलियती जो विंग है वो अकलियती का प्रोग्राम करना था, उसके हवाले से मामला चल रहे थे कि एक दो ग्रुपों में मामला हुआ, एक खींचातानी हुई। एमक्यूएम के जो रुकन कौमी असेंबली एजाजुल हक साहब हैं उन पर तशद्दुद किया गया। जाकिर कुरैशी एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं बहादुराबाद के, उन्हें भी ज़द-ओ-कोब किया गया। अमीन उल हक साहब हैं और दूसरे कुछ जो दोनों साइडों की मैं बात करूं कि रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से एक कशीदगी का मामला देखने में आया। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये एक खींचातानी वाला जो मामला था वो ज्यादा तसादुम की सूरत उस वक्त इख्तियार कर गया जब बाहर एक जो कारकुनान जमा थे वो बहुत बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हुए। चूंकि ये इस तरह की इतला थी कि एक इजलास हो रहा है, उसके बाद फिर लोग जमा होना शुरू हुए, फिर एक हाथापाई की इतला मिली, तो फौरी तौर पर जो कारकुनान थे वो भी बड़ी तादाद में वहां पर जमा हुए। और फिर जाहिर है कि जब दो ग्रुप जमा हो फिर आपस में फिर एक जो तसादुम वाली कैफियत पहले भी है, तो फिर दोबारा एक मामला हुआ और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। वी वांट जस्टिस, इस तरह के नारे भी वहाँ सुनने में आए। और फिर एक तसादुम हुआ, ये जो नारेबाजी हुई, फिर तल कलामी और उसके बाद फिर फायरिंग। जो फुटेजेस आप देख रहे हैं ये उस वक्त के एक मनाजिर है कि किस तरह की एक सूरत हाल वहाँ पर रही। ये देखें, खौफ व हरास हुआ, फायरिंग की आवाजें जो है वो भी सुनाई दी गई और काफी देर तक वहां पर हुई, एक दूसरे पर पथराव भी हुआ। और वहां पर जो एक सूरत हाल थी, हमारे जो कैमरामैन इम्तियाज अली थे उन्होंने कुछ फुटेज बनाने की कोशिश की, उन्हें वहां रोका गया और ये कोशिश की कि फुटेज ना बनाए। जो एक आपस के जो मैं कहूँ कि
जो पहले भी ये ठीक है, मामला असम हमारे चलते साथ रहे रहेगा और क्योंकि रहनुमा सबीन गौरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है मालूमात हासिल करते हैं। सबीन गौरी, ये बताएगा कि ये मामला क्या पेश आया? एक ही जमात के दो ग्रुप्स आपस में आमने सामने इस हद तक आ गए कि बात हवाई फायरिंग तक चली गई है, और ये भी इत्तलात है कि आपके साथ भी कुछ इस तरह के मामला आज पेश आए हैं, आपके ऊपर भी तशद्दुद हुआ। तो सारा वाकया पेश क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली आज ये कोई शाम 7 साढ़े 7 बजे के करीब एक मीटिंग जारी थी अरकान पार्लियामेंट से, जो है वो चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की। उसके बाद वो उठ के गए हैं और उसके बाद जो है वो दूसरे ग्रुप में मैं, हमारे सीनियर मरकजी रहनुमा अमीनुल हक साहब थे, हमारे कुछ MNA MPAs थे, कुछ शोबाजात के इंचार्जेस थे। तो बस वहाँ पे कोई गर्मा गर्मी शुरू हुई है दूसरी तरफ से, और अचानक जो है वो उनके साथ आए हुए कुछ लोग थे, उन्होंने कुर्सियां पटकनी शुरू कर दी और तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और सबको बोलने लगे कि जो हमारा मरकजी राब्ता कमेटी का ऑफिस है जिसमें हम रोज जाके बैठते हैं उससे बाहर निकले। और उसी में जो है वो अमीनुल हक भाई को और कुछ साथियों को रोक लिया गया, जिनको लेने के लिए मेरी जो साथ मंगला शर्मा थी उनके पाँव में मोच आई है। एक साथी उनको लेके बाहर जा रहे थे, उन साथी को हाथ पकड़ के उनको बहुत मारा गया है। और फिर उसके बाद तो सबीन गौरी साहब ये जानना चाहते हैं कि देखें, ख्वातीन को भी इसका मतलब है कि वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपने बताया कि उनके साथ कुछ लोग आए थे, बाहर से आए थे, तो क्या उनका मकसद एजेंडा ही ये था कि वो आए ही इस मकसद के लिए थे, या वो कारकुनान थे वहाँ पर आए और कोई ऐसा सूरत हाल ऐसी कोई बन गई कि फिर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए? नहीं, गुत्थम गुत्था नहीं, ये देखें एक तरफा ही था। हमारी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं हुई, सिवाय इसके कि हमारे एक आध MPA और एक हमारे सीनियर राब्ता कमेटी के मरकजी रुकन, उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह बाहर क्यों जाएं, हम और बाहर नहीं जाएंगे। तो बस इसके ऊपर जो वहाँ से जो दूसरी तरफ के लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो बदतमीजी की, उनसे गिरेबान फाड़े, उनको चांटे मारे गए। हमारे एक MPA एजाज साहब है, उनको जो है मंगला शर्मा साहिबा को मैंने बताया कि हम बाहर निकल रहे थे, तो उनको जो लेके साथी बाहर जा रहे थे, रास्ता बना रहे थे, उनको भी मारा गया। और फिर उसके बाद बाहर हमारे आने के बाद भी जो है वो साथी भी हमारे जख्मी हैं बहुत ज्यादा, जो है वो 10-12 साथी हमारे जख्मी हैं, पथराव भी हुआ है, फायरिंग भी हुई है, साथी को गोली भी लगी है। तो इस तरीके से बहुत 2 घंटे तक ये रहा। और मैं खुद, क्योंकि मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, तो मैं जो है वो इलाके के DIG को कॉल करती रही हूँ। मैं खुद भी ईस्ट से ही हूँ, ईस्ट की सीट पे कॉल करती रही हूँ, और 15 पे भी मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस मंगाई है। मगर ये कि बहुत जो है वो लंबे टाइम तक ये टाइम रहा, और कोई जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे मेरे ख्याल में उनके कान पे जूं नहीं रिंग रही, क्योंकि सारे MPA भी वहाँ मौजूद थे, वो भी कॉल कर रहे थे। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत इसकी थी, हम उनसे कह रहे थे कि बराए मेहरबानी आप एम्बुलेंस भेज दें, क्योंकि हमें ये डर था कि जिनके गोली लगी है या जो जख्मी बहुत ज्यादा हुए हैं, की आंख पे लगी है, और वो साथियों की कहीं जो है ना वो खून ज्यादा बह जाने से खतरे की हालत में ना आ जाए। और जाहिर है उनका खून बहाया और उनको जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर कोई 1 घंटे पहले, आधे 1 घंटे ऊपर ये बदतमीजी, तूफाने बदतमीजी रहा है, और फिर 1 घंटे नीचे फायरिंग रही है। मगर कोई सबीन साहब, आप इसको तूफाने बदतमीजी का नाम दे रही हैं, लेकिन ये बड़ा खौफ व हिरास वाला, अगर वहां पर हवाई फायरिंग की जा रही है, जदोकोब किया जा रहा है, तो ये कौन लोग थे? पहले तो ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कौन लोग थे जिन्होंने ये सारी सूरत हाल बना दी वहां पर? क्योंकि MKM वो जमात है जिसके नज़्म ज़ब्त की मिसाल दी जाती थी। ख्वातीन के हवाले से बताया जाता था कि ख्वातीन जो कारकुनान हैं उनके लिए महफूज तरीन जगह होती थी MKM, और अब यहां पर आकर इस तरह की सूरत हाल हो गई कि आप रुकने कौमी असम्बली हैं, आप भी जख्मी हो गई हैं। देखिए, बात यह है कि एक जमाना था MKM के नज़्म ज़ब्त की मिसाल दी जाती थी। मुझे लगता है MKM का जो नजरियाती कारकुन है, जो तरबियत याफ्ता कारकुन है, वो आज भी नज़्म ज़ब्त का पाबंद है। वरना शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ये वन साइडेड था, वरना ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती।